हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आज हम करने वाले हैं एमपी सेट के एग्जामिनेशन में जो आपका 1 मार्च को हुआ था। उसमें जो मुझे लगा पेपर 1 के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी था, बट फिर भी जो लोग यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से टिपिकल थे, या मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके पेपर में आए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो आज के सेशन के अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा आपका पेपर। हमारे मैराथन से क्वेश्चंस आए थे और बाकी जो हमारे सेशंस होते हैं पेपर 1 के, वहाँ से आपको हेल्प मिली थी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, दैट वाज ये जो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर सॉइल के कैरेक्टराइजेशन के अंदर जो है वो आपके सॉइल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। पॉडजुलाइजेशन, लिटराइजेशन एंड सैलिनाइजेशन, ये बेसिकली मैं ईवीएस पेपर 2 के अंदर पढ़ाती हूँ और पेपर 1 यूजीसी नेट के अंदर मैंने ये नहीं पढ़ाया है आपको, क्योंकि ये नहीं आता यूजीसी नेट में, पहले नहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। पॉडजुलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस करता है इन योर, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका टेक प्लेस करता है इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। लेटराइजेशन जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और सैलिनाइजेशन जो सॉल्ट की वजह से होता है वो आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, यानी कि जो आपके सूखी जगह होती हैं, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। आई होप आप लोगों ने ये लगाया होगा। नेक्स्ट आपका सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसो वॉक जो है वो आपका पार्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। आई होप आप लोगों ने इसको सही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपका, ये पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो बच्चे हैं वो नई नॉलेज को समझते हैं। अब बेसिकली असिमिलेशन और अकोमोडेशन भी चीज़ों को ऐड ऑन करने वाली चीज़ है, लेकिन इंफॉर्मेशन पैकेट जो है वो हम लोग स्कीमास को बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन सा रॉन्गली मैच्ड पेयर है आपका विद व्हेन वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम इज अवेलेबल। तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि अन्वेषणी अनुसंधान करते हैं। अगर हमारे पास में पहले से डिटेल स्टडी है, स्ट्रक्चर या सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। जी नहीं, कोई थ्योरी बन चुकी है उसको जब हम अप्लाई करते हैं या लागू करते हैं तो उसको हम व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, रॉन्गली मैच्ड पेयर आपको लगाना था। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम लोग मेजर करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये भी सही है। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है वो हमारी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए इसको किया जाता है। तो ये आपका सही होगा, विभिन्न समय में होने वाली घटना। तो रॉन्गली मैच जो है वो आपका है बी ऑप्शन। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है रिसर्च के अंदर। पॉजिटिविज्म एक सोशल रिसर्च है जहाँ पर हम सोशल इवेंट्स को देखते हैं, नहीं, ये आपका पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करता है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च की बात करता है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही है, बट ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा था, मुझे लगा था आप लोगों से शायद गलत ना हो गया हो। देन नेक्स्ट आ जाएंगे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, कौन सा मेथड है आपका डेटा कलेक्शन का? न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल, ये तरीके होते हैं। क्लास इंटरवल्स, NOIR, ये आपका टाइप ऑफ डेटा होता है, बट बेसिकली नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स होते हैं रादर दैन डेटा के मेथड्स की क्लासिफिकेशन। तो ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा आपका हो जाएगा। देन रिग्रेशन इक्वेशन, ये आपका स्टैटिस्टिकल रिसर्च के स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन पर था। ये आपका y = a+bx, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेजर ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि थोड़े से डिफ़िकल्ट एंड पे आपसे पूछे गए थे। बाकी पेपर बहुत अच्छा था। प्रीति मैम ने ऑलरेडी आपको पूरा सोल्यूशन करवा दिया है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, तो आप जाकर के वो वाला सेशन भी देख सकते हो। बाकी ये मेरी तरफ से था कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट लगे, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स लगे। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस भी सही किए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एमपी सेट के पेपर 1 में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, ओनली ऑन यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। थैंक यू so very much everybody, and yeah, all the very best. Thank you.